कहाँ क्या दिक्कत क्या थी उसको? उनको सर यहाँ पे जलन होती थी। जलन होती थी जी। ठीक है। और यहाँ पे फिर उसने डॉक्टर या पानी बताया कि फेफड़ों में पानी भी है। लोअर लोबी में। हाँ, तो नली डाल दिया, कम से कम 15 दिन से नली डली है। 15 दिन तक आपकी पाइप लगी हुई पाइप डली पानी निकालने के लिए। ठीक है। तो जब मुंबई से रिपोर्ट आई तो उसमें डॉक्टर को मैं सलाह मशवरा लिया तो डॉक्टर बोला इनको कैंसर है। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर सोमवीर सिंह सेंगर। सोमवीर सिंह सेंगर जी। रहने वाले कहाँ के? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन, ग्राम दुबरा, पोस्ट मड़ोरी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हो? डिस्ट्रिक्ट जालौन। जी। ठीक है। आप पेशेंट क्या लगता है आपका? माता जी। आपकी माता जी, उम्र उनकी 60 साल है। जी। ठीक है। क्या प्रॉब्लम बताया था आपकी माता जी को? सर मैं ले गया था तो वहाँ डॉक्टर ने लगभग 20-25 दिन भर्ती रखा। फिर एक टेस्ट कराया, बोले वो ये रिपोर्ट मुंबई से आएगी, कैंसर इनको, मेरे को डाउट हो रहा है। तो वो रिपोर्ट आई, उसमें सर 74% कैंसर बताया। 74%? जी। सी बता दिया जी। कहाँ क्या दिक्कत क्या थी उसको? उनको सर यहाँ पे जलन होती थी। जलन होती थी। जी। ठीक है। और यहाँ पे फिर उसने डॉक्टर या पानी बताया कि फेफड़ों में पानी भी है। लोअर लोबी में। हाँ, तो नली डाल दिया, कम से कम 15 दिन से नली डली है। 15 दिन तक आपकी पाइप लगी हुई पाइप डली पानी निकालने के लिए। ठीक है। तो जब मुंबई से रिपोर्ट आई तो उसमें डॉक्टर को मैं सलाह मशवरा लिया तो डॉक्टर बोला इनको कैंसर है और को आप घर ले जाओ, सेवा करो। तो फिर मैंने वहाँ से मना ही कर दिया। जी। क्योंकि उम्र ज़्यादा थी। जी। तो सर मैं घर ले आया। ठीक है। फिर मेरा एक भाई यहाँ पे रहता है गुड़गांव में, उसने आपका वीडियो देखा हो या कोई पेशेंट आपका उनसे मिला हो तो उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, पिताजी से बात कराई। तो वो 15 दिन की दवा आपकी, वो मेरे भाई लिटाने में, बैठाने में, बाथरूम, लेटरिन में, मतलब 2 आदमी परमानेंट चाहिए थे। पेशेंट को लेटरिन बाथरूम उठा के ले जाना था। इस कंडीशन पे आपका पेशेंट आ चुका था, तभी डॉक्टर ने कहा था कि इसकी सेवा कर लो। जी। ठीक है। एक तो एज फैक्टर था, दूसरा कमजोरी थी। 2 व्यक्ति उठा के लेटरिन बाथरूम ले जाते थे, मतलब चारपाई पे लेटी है तो सर उनको उठाना पड़ता था, इस साइड उस साइड पकड़ के, खुद से उठ भी नहीं पाती थी सर। ठीक है। और आपने बताया था सांस बहुत ज्यादा जी फूलती थी। जी। सांस लेने में प्रॉब्लम, छाती में दर्द था, यहाँ पे दर्द था सर, यहाँ पर दर्द था, और पीठ में भी दर्द था। पीठ में भी दर्द सर। घबराहट होती थी बहुत ज्यादा सर। खाना बहुत कम खाती थी। खाना कम क्या, खाना तो थोड़ा बहुत निवाला खा लिया तो खा लिया, नहीं इच्छा नहीं होती थी उनकी खाने की। यानी सही पूछो तो अंत समय दिखने लगा। बस सीधी बात। रिश्तेदार पूरे सब लोग, बहन बेटी वगैरह जो भी, सब लोग आके देख के चले गए। ठीक है। अब जो है कि खाना भी थोड़ा बहुत खाने लगी हैं और अपने मतलब शरीर से उठ के लेटरिन, बाथरूम, धूप में बैठना है तो उठ के धूप में बैठ जाती हैं, छाँव में आना है तो उठ के अपने हाथ से छाँव में आ जाती हैं। अब मतलब दूसरे आदमी की उनको ज़रूरत नहीं है। कितना झूठ बोलोगे? झूठ नहीं बोल रहा सर, मैं ये छाया में बैठा हूँ, परमात्मा की सौगंध खा के, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा कितने दिन में होने लगा था आपके पेशेंट को? ये सर मैं दिन तो थोड़ा सहारा देना पड़ता था, बाकी 2-4 दिन बाद फिर उनको एक डंडा दिया, डंडा के सहारे से अपने आप उठना लगे। अब डंडे की भी जरूरत नहीं सर। अब डंडे की भी जरूरत नहीं है। अब आप आराम से अपना खाना पीना, लेटरिन बाथरूम, नहाना धोना बस कर रही है। इतनी अच्छी रिकवरी को जी कौन मानेगा बताओ मुझे? ये तो परमात्मा का वाह है सर। आपका घर का ऐसा एड्रेस दो ताकि आपके घर पहुंचे लोग। सर एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, लिखो। बताओ। सोमवीर सिंह सेंगर, हाँ, ग्राम दुबरा, पोस्ट मड़ोरी, डिस्ट्रिक्ट जालौन, पिन कोड है हमारा 285128 जी। घर का कोई ऐसा लोकेशन दो, कोई डाकखाना, कोई हॉस्पिटल, कोई। कन्या प्राइमरी पाठशाला के जस्ट सामने हमारा घर है। कन्या प्राइमरी पाठशाला के जस्ट सामने आपका पहला मकान हमारा ही है सर। पहला। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से जा सकते हैं। इनके घर तक पहुंचे, इनका चेहरा दिखाएं, और इनके आपके आसपास के पड़ोस में भी लोग जानते होंगे जी। आप पेशेंट को देखा भी होगा। जैसे सर हमारे गांव में जाओगे तो सब फर्स्ट नंबर स्कूल है एंट्री के लिए, ठीक है, और सेकंड नंबर हमारा घर है। आपका घर है जी। तो आपके आसपास के लोग भी तो मिलने आए होंगे आपके माता जी से? सब लोग, पूरा गांव आता है सर, आता देखता है। पहले तो जो लोग आते थे तो वो लोग यही सोचते थे कि महीने 2 महीने के मेहमान है। अब सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग मिलने आए कि नहीं? मिलने के लिए बिल्कुल आते हैं सर, अभी भी अब देखते हैं तो खुश हैं सब लोग। अब क्या कहते हैं, कितने महीने के मेहमान हैं? आप कुछ नहीं कहते, बोले अब तो इनको बहुत आराम है, अब तो ये अपने आप चलने फिरने लगी। क्या हो गया, नहीं पूछा? ऐसा क्या दे दिया आपने? तो हम बताए थे, मैं कहा वो गुड़गांव से मेरे भाई ने दवा भेजी थी, उससे आराम मिला है। हॉस्पिटल की वो दवाई तो सारी कचड़े में फेंक दी। कचड़े में फेंक दी? क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे देते, क्या करें उसको? जब उससे कोई हम आराम नहीं मिल रहा था, और उसमें ये भी दिखा दिया था कि टीबी भी है इनको, शुगर भी है, कैंसर भी है,
सब बता दिया था, सब रिपोर्टों में क्या क्या की दवाई देंगे, इससे अच्छा घर ही वही ले तो जाओ। टीबी की गोली देते थे सर, तो और चक्कर आते थे उनको, जलन पैदा होती थी। तो पहली जलन थी, हाँ और जलन पैदा होती थी, बहुत हैवी मेडिसिन है। वही तो, ठीक है, सारी दवाई आपने बंद कर दी, टोटल और बंद इस कर दी, समय कचरे में फेंक दी। क्या बीपी की दवाई देते हो? नहीं कोई दवा नहीं दे रहा सर, ना बीपी की, ना कोई शुगर की। कोई टैबलेट में बाहर का नहीं दे रहा हूँ, ओनली आपकी दवा। और आपका पेशेंट इस समय कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं पेशेंट, कोई नहीं कर सकता सर। इतनी अच्छी रिकवरी के बाद भी लोगों को शक होता, तभी आपसे पूछा भैया कि कितना झूठ बोलोगे आप, सर और झूठ क्या कितना बोलेंगे? पैसा दे दिया मैंने आपको झूठ बोलने का, नहीं नहीं है ना? नहीं सर, झूठ क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो अगर बने जी। तो लोगों तक जाएगी। आप किस किस को जाके बोलेंगे? अब आपका चेहरा आप ही के गांव भाई में, हमारे सामने जो दूसरा मरीज कोई आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि मैं उधर से ठीक हुआ। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, आपकी वीडियो चली जाएगी। वही तो, आप तो लोगों को सच ही बोल देना कि भैया जिसको लगता है गलत है तो हमारे घर पहुंच जाए। सर मैं आपको एड्रेस दे दिया, जिसको गलत लग रहा है मेरा एड्रेस ले लो, आ जाओ, हकीकत देखो। हकीकत स्वयं देखो, ठीक है? हमने कोई जांच कराया आपका? कोई जांच नहीं है आपकी, हमने 1 रुपया भी जांच के 1 नाम रुपए से की जांच नहीं है आपकी। नहीं दिया, और ना ही आपका पेशेंट आया, और ना ही आप आए। कोई थर्ड पर्सन आपका दवाई लेके जाता है और उस पेशेंट के बाद आपका रिकवरी होती है। जी ठीक है, तो ये वीडियो में डाल सकता हूँ, ओके सर। जवाब आपको देना पड़ेगा। जी मैं दूंगा। ठीक है, लेकिन अब जो नियम बताया वो पूरा नियम करना। जी सर, कोई अब कोई मिस्टेक नहीं होगी सर। ठीक है जी, नमस्कार।